कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। कोई पर्सन है जो आप पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपकी एंड्स नहीं पहचान पाई, जो आपकी वैल्यू नहीं पहचान पाए। सो यह जो कोई भी पर्सन है यह आपको इम्प्रेस देख रहे हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप पर आपकी जो पार्टनर है वो आपको देख रही हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं। हो सकता है चाइल्डहुड डेज मेमोरीज हैं। तो यह जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपकी जो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर है उसको उन्होंने बहुत ओवरलुक किया। मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में हो चुका है, लेकिन वे जो सिचुएशन रही है वह हील हो रही है। अभी फिलहाल मुझे वह हील होती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में जिस पर्सन ने इंटरफेयर किया है वह पर्सन आप लोगों की लाइफ पर नजर बनाकर रखते हैं। स्नेक क्या रखती है? ये पर्सन हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से भी फिलहाल दूर जा चुकी है, लेकिन ये वो पर्सन आपको स्टॉक करती है पूरी तरह से। आपकी लाइफ पर नजर रखती है कि एंड इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के इवल स्पेल का सहारा भी लिया है आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी इस पर्सन ने ट्राई किया वो चीजें बैकफायर हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए हो सकता है। यह जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में स्टॉकिंग करती है या करते हैं, इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया, कुछ गंदी नेगेटिव चीजों का सहारा लिया है आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने के लिए। एंड यह जो कोई भी फीमेल है, यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट पॉसिबिलिटी है कि यह मेल पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यह बहुत ज्यादा मैस्कुलर एनर्जी की भी बात करता है। तो जो कुछ भी किया गया है इस पर्सन की तरफ से यह चीजें बैकफायर हुई हैं। एंड फिलहाल मुझे आप लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं कि जिस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की है, उस पर्सन की राशि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उस पर्सन की राशि सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। तो यह राशियां हो सकती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की। बहुत ज्यादा हिडन वे में हो सकता है। इस पर्सन ने प्लॉट किया है आप लोगों को अलग करने के लिए, लेकिन यह चीजें असफल रही हैं, यह चीजें फेल हुई हैं। एंड आपकी लाइफ पर वह पर्सन पूरी तरह से नजर गड़ा कर रखती है या रखते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन रही है, जो भी दिक्कतें क्रिएट करी गई हैं आपकी लाइफ में, वह चीजें हील करी जा रही हैं। उस चीज को हील किया जा रहा है। एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में जो डिटचमेंट क्रिएट किया गया था, जो अलगाव पैदा किया गया था, वह अलगाव खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आप लोग वापस से धीरे धीरे करके यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन, यह जो कोई भी है, यह पर्सन आपको अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं या देख रही हैं। लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वेल्थी हैं, आप बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ है। तो यह सारी चीजें, इन सारी चीजों पर वो पर्सन नजर बनाकर रखती है। स्टॉकर की एनर्जी है, स्टॉक करती है वह पर्सन आपकी लाइफ को, या स्टॉकर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? माँ काली क्या बोलना चाह रही हैं?
आप नेगेटिव अटैचमेंट्स से आजाद हो चुके हैं। अब आपको पूर्णता का एहसास होने वाला है। जो भी खालीपन था वह खत्म हो रहा है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा का संकेत आ रहा है। आप कहीं यात्रा करने वाले हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या फिर किसी महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी में वे लोग लौट कर आ रहे हैं जो आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको आध्यात्मिक संकेत मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। आप बहुत सारे शुभ संकेतों को देखने वाले हैं। संख्या 23 और 5 आपके लिए विशेष हो सकती है। ये संख्याएं आपको बार बार दिखाई दे सकती हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको संदेश भेज रहा है। अब आपकी जिंदगी से सभी नकारात्मक लोग बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आए हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन संतुलन में आ रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था वह अब संतुलित किया जा रहा है। बहुत अधिक खुशी आपकी ओर आ रही है। आपके शत्रुओं का अंत हो चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलकर रहेगा। वे अब अपने किए की सजा भुगतेंगे। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं और उन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए अब न्याय होगा। आपके पूर्वज भी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा पूर्वज जो बहुत धार्मिक था और जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी, वह आपके लिए दिव्य दूत बन चुका है। वह आपको संदेश भेज रहा है कि आपको एक यात्रा करनी है। जिस स्थान पर आपको जाना है उसका संकेत आपको मिलेगा। वह जगह आपके सपनों में आएगी, उसका नाम बार बार सुनाई देगा और लोग उस स्थान की चर्चा करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। अगर आप लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन कर रहे हैं तो अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके शत्रु अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा है। आप जल्द ही अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय शुरू हो रहा है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी योजना आपने बनाई थी वह अब सफल होगी। आपको अब आवश्यकता से अधिक धन, प्रेम और खुशियां मिलने वाली हैं। आप वह जीवन देखेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपका जीवन अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब आपके जीवन की हर समस्या समाप्त होने जा रही है। अब आपको जीवन में नए अनुभव मिलने वाले हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे। आपके जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और सफलता का दौर रहेगा। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की शक्ति को नजरअंदाज किया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे यह महसूस हो रहा है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप हमेशा अपने अंदर की शक्ति को बाहरी परिस्थितियों के कारण दबाते रहे, लेकिन अब आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगा है। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपको ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। आपके चारों ओर एक दिव्य
ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। आपके शत्रु अब चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप अब एक उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुके हैं। जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज अपने आप सही दिशा में बढ़ रही है। आपको अब किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। आपके अंदर एक दिव्य आवाज है जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है, लेकिन पहले आप उस आवाज को अनसुना कर देते थे। अब जब आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन को ध्यान से सुनने लगे हैं तो आपको एहसास हो रहा है कि आपके जीवन में हमेशा से ही सही समय पर सही संकेत मिलते आए हैं। जागृत दिव्य शक्तियाँ आपकी आत्मिक ऊर्जा इस विकट स्थिति को बदलने के लिए, उस प्रियजन को मुक्त कराने के लिए हमेशा हर कदम पर आपके साथ हैं। जिस प्रकार से आपने अपने जीवन में पहले भी अपनी अटूट मेहनत, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी असीम भक्ति से अनेक असंभव सी लगने वाली चीजों को नियंत्रित किया है, उन्हें अपने पक्ष में मोड़ा है, ठीक उसी प्रकार अब भी आपके धैर्य, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति से इस भयानक काले जादू का, इस नकारात्मक बंधन का असर पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। उस व्यक्ति को इस जाल से छुड़ाया जा सकता है। आपने इस विशेष रिश्ते में, चाहे वह कोई भी संबंध हो, अपना सर्वस्व दिया है, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपनी भावनाएं, सब कुछ न्योछावर किया है। परंतु आपको जो बराबरी का सम्मान, जो आदर, जो स्नेह और जो महत्व मिलना चाहिए था, वह कभी नहीं मिला। आपने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी उन्नति के लिए स्वार्थ भाव से काम किया, लेकिन सामने वाले ने, विशेषकर उस प्रभावित व्यक्ति के माध्यम से या सीधे तौर पर, आपकी इस अच्छाई का, आपकी इस उदारता का केवल फायदा उठाया, उसका दुरुपयोग किया और आपको महत्वहीन समझने की भूल की। लेकिन अब समय आ गया है मेरे बच्चों कि आप अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उस पीड़ित प्रियजन की मुक्ति के लिए मजबूती से खड़े हों। अब समय आ गया है कि इस नकारात्मक प्रभाव को, इस काले जादू के बंधन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से समर्पित करें, अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और ईश्वरीय सहायता का आह्वान करें। आपने जो भी निस्वार्थ भाव से दिया है, जो भी प्रेम और ऊर्जा उस रिश्ते में निवेश की है, अब समय है कि उसका सकारात्मक प्रतिफल आपको मिले। और सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करने का कि अब आपका और आपके प्रियजनों का मार्गदर्शन और जीवन की दिशा केवल और केवल ईश्वर की कृपा, उनके दिव्य प्रकाश द्वारा ही निर्धारित होगी, किसी भी नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति द्वारा नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अब आप कोई अनुचित समझौता, कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी आंतरिक स्थिति को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इतना अधिक मजबूत और सुदृढ़ कर लिया है कि अब कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियाँ, जो दुष्ट व्यक्ति अब तक आपके साथ या आपके प्रियजनों के साथ गलत कर रहे थे, उनका किया हुआ हर एक कर्म, हर एक नकारात्मक क्रिया अब उन्हीं पर वापस लौटेगा, उन्हीं को भस्म करेगा। आपका अटूट विश्वास, आपका असीम धैर्य और आपकी सकारात्मक संकल्प शक्ति ही आपको और आपके प्रियजन को इस भयानक नकारात्मक ऊर्जा से, इस काले जादू के प्रभाव से पूर्णतः छुटकारा दिलाने में निर्णायक रूप से मदद करेगा। आपने अपने जीवन में, विशेषकर हाल के समय में, कुछ ऐसी सख्त, कुछ ऐसी कठोर सीमाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कहते हैं, सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। ये सीमाएं अब उन लोगों के लिए,
विशेषकर उस ईर्ष्यालु महिला और अन्य नकारात्मक व्यक्तियों के लिए जो आपकी ऊर्जा का हनन करते थे, जो आपके भोलेपन का लाभ उठाते थे। एक अभेद्य दीवार की तरह, एक लक्ष्मण रेखा की तरह खड़ी हो गई है। जो लोग पहले आपको अपने स्वार्थ के लिए नचाते थे, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते थे, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, अब आप उनसे सचेत रूप से और निर्णायक रूप से दूर हो गए हैं। आपने उनसे अपने संबंध विच्छेद कर लिए हैं या अत्यंत सीमित कर दिए हैं। यह बदलाव, आपका यह दृढ़ निश्चय उन लोगों के लिए, उन ऊर्जा शोषकों के लिए बहुत भारी, बहुत कष्टदायक साबित हो रहा है, क्योंकि अब वे यह स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि आपने उन्हें एक अत्यंत साफ, एक अत्यंत स्पष्ट और एक अटल संदेश दे दिया है कि अब उनकी मर्जी से, उनके हुक्म से या उनके प्रभाव में आकर आप अपनी जिंदगी, अपने निर्णय और अपनी खुशियां निर्धारित नहीं करने वाले हैं। आपकी यह सीमा, यह बाउंड्री जो आपने बड़े साहस, दृढ़ संकल्प और गहन आत्मसम्मान के साथ अपने चारों ओर बनाई है, अब उनके लिए एक ऐसी अनुल्लंघनीय चुनौती बन चुकी है जिसे पार करना उनके वश में नहीं रहा। यह समय आपके स्वयं के अधिकार को, आपकी संप्रभुता को, आपकी स्वतंत्रता को पुनः पूरी तरह से स्थापित करने का है। यह समय है जहां आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी मानसिक शांति और अपने आत्मिक स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा कर रहे हैं, और इसमें आप पूर्णतः सफल हो रहे हैं। जय महाकाल, जय मां काली। इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें और आगे देखें, क्योंकि इस संदेश के अगले भाग में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिव्य रहस्य खुलने वाला है जो आपके जीवन में असीम प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों को प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में आपकी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपा करके इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपके लिए भेजा गया एक विशेष उपहार है। इसे ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। सच नहीं मानना चाहिए। यदि आज हम मुश्किल में हैं, तो कल हालात बदल सकते हैं। हमें बस धैर्य रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे कभी हारते नहीं। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। यदि हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं, लेकिन बाहर से सब कुछ सही लगता है। हमें अपनी तुलना केवल अपने पुराने आत्म से करनी चाहिए। यदि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो यही हमारी असली जीत है। हर रिश्ता हमारे जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं, तो कुछ हमें सबक सिखाते हैं। हमें उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, और उन लोगों को भी जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी ताकत खुद बनानी होगी। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा डर होता है। यह डर ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि हम इस डर को हरा दें, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। डर केवल हमारे मन में होता है, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भी हमें डर लगे, तो हमें यह सोचना चाहिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में डरने की कोई बात ही नहीं है। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, वे असाधारण नहीं होते। वे भी हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज अलग होती है, वे कभी हार नहीं मानते। जब वे गिरते हैं,
तो वे दुगने जोश के साथ उठते हैं। यही जज्बा हमें भी अपने जीवन में लाना होगा। असफलता केवल एक संकेत होती है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करना है। यह हमें बताती है कि हमें अपने तरीके बदलने की जरूरत है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप से लें, तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमेशा सकारात्मक रहना आसान नहीं होता, खासकर जब हालात विपरीत होते हैं। लेकिन यदि हम यह आदत बना लें कि हम हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजेंगे, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। सकारात्मकता हमें वह शक्ति देती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। हमें बीते हुए कल को भूलकर आज पर ध्यान देना चाहिए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम आज जो करेंगे वही हमारे कल को बनाएगा। इसलिए हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। कई बार हम उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। इससे केवल हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम बदल सकते हैं और बाकी चीजों को जाने देना चाहिए। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो वह एक ही दिन में नहीं बढ़ता। उसे पानी, धूप और समय चाहिए होता है। इसी तरह हमारे सपनों को भी समय चाहिए होता है। हमें धैर्य रखना होगा और निरंतर मेहनत करनी होगी। हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह ज्ञान ही है जो हमें जीवन में आगे ले जाता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ सकारात्मक चीजें होंगी। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन कठिन लगता जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना चाहिए जैसे हम हैं, बिना किसी बदलाव की जरूरत महसूस किए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा से तुलना करनी चाहिए। जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन का हर पल कीमती है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हमारा इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें बस आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा, मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें रुके बिना आगे बढ़ते रहना होगा। जीवन में हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलें कभी कभी उसे निराश कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत और लगन से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता। ऐसे समय में हमें यह समझना होगा कि असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह हमें सीखने का अवसर देती है और हमारी क्षमता को बढ़ाती है। यदि हम अपनी असफलताओं से सीख लें, तो यह हमें और मजबूत बना सकती हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज एक रात में नहीं बदलती।
समय लगता।